हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु तू महान पवित्र और भी योग्य परमेश्वर है। पवित्र आत्मा परमेश्वर, जो लोग यहाँ बैठे हैं और आज तेरा वचन सुनने तेरे भवन में आए हैं, उनके हृदय परिवर्तन हो। आज वो जानने पाए कि हमारे जीव क्या है। हम जो अपनी जबान से कहते हैं वो हमारे जीवन में होता है। प्रभु यीशु, आप दया करें, आप अनुग्रह करें कि हम आपके वचन को स्वीकार कर सकें। हम पर अनुग्रह करें कि हम आपके वचन को सही से पढ़ सकें, अपने जीवन में उस वचन को मान सके। प्रभु यीशु, हमारी जिंदगी तेरे द्वारा चल रही है। प्रभु, हमारी जिंदगी का देने वाला तू ही है मेरे खुदावन। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, हम सबके बुद्धि को खोल दीजिए ताकि हम उस धन्य वचन को स्वीकार कर सकें, उस आशीष वचन को स्वीकार कर सकें और उसे अपने हृदय में लेकर चले प्रभु, और आपकी महिमा करें। सब कुछ यीशु केवल आपकी महिमा के लिए हो। प्रभु यीशु, तू बड़े और हम घटे। पवित्र यीशु, आज के वचन के द्वारा हमसे बात करने जा रहे हैं। हम विश्वास करते प्रभु सारे बंधन आज के वचन के द्वारा टूटेंगे, हम आजाद होंगे यीशु मसीह के नाम में। आज वो श्राप, वो बीमारियां, वो तकलीफें आज यीशु नासरी के नाम से हमारी जिंदगी से दूर होंगे और यीशु में हम एक नई सृष्टि बनकर आगे बढ़ेंगे। आज के बाद से हम उस शब्दों को स्वीकार नहीं करेंगे जो नकारात्मक आत्मा लेकर के आती है। प्रभु जी, उन शब्दों को स्वीकार करेंगे जो सही और धन्य है। धन्यवाद परमेश्वर, इस ऑफरिंग को भी तेरे हाथ में सौंपते हैं। जिन लोगों ने अपने हाथ बढ़ाकर इस भवन की जरूरत के लिए दिया है, उनकी कमाई पर 100 गुना आशीष है और बढ़ा उनकी कमाई को, उनकी जरूरतों को पूरा करना। धन्यवाद पिता, जो लोग आज किसी कारणवश नहीं आए हैं उनको भी तेरे हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। आदर महिमा इसे जलाल प्रभु यीशु आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। सचमुच परमेश्वर बड़ा प्रेमी और अनुग्रहकारी है। और बाइबल कहती है कि उसकी जो करुणा है वो थोड़े दिन की नहीं है, वो दयावान परमेश्वर है। आप अपने मन में एक विचार बनाएं। आप जब सुबह उठते हैं, आपने जैसी सुबह जब उठते हैं और यदि आपके साथ कुछ गलत होता है, आपने जब ये कहना शुरू किया मेरा दिन बेकार हुआ, रियल में आपका दिन बेकार हुआ, क्योंकि आपने अपनी जबान को, अपनी जीभ को आशीष के लिए नहीं खोला। उस सुबह उस जबान को, उस जीभ को आपने अपनी आशीष को रोकने के लिए खोला। और परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि जो परमेश्वर के लोग हैं वे अपने दिन की शुरुआत जो है बेकार शब्दों से करें या बेकार चीजों से करें। परमेश्वर कभी नहीं चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि जब आप अपने बिस्तर से उठें, जैसे ही उस सुबह जब आप उठते हैं, आप एक बात याद रखें कि हमें अपनी जबान को आशीष के लिए खोलना है। हालेलुया। बहुत सारे लोग नहीं जानते कि हमें आशीष कैसे मिलेगी, हमारी आशीष कैसे आएगी। सुनिए बड़े ध्यान से, इधर देखिए, उधर उधर मत देखिए, इधर देखिए। कई बार हम अपने बिछोने से जब उठते हैं कूड़ कुड़ाते हैं। हम सोचते हैं शायद मेरी लाइफ ऐसे ही है। आज मैं आपको कुछ बातें बाइबल से बताऊंगा कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है।
बाइबल कहती है 18-21 नीति वचन में, तेरी जीभ के वश में मृत्यु और जीवन, बोले कहां है, कहां है? के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। मेरी बात सुनो, एक मिनट, मैंने आपको दिया माइक, मैंने इसको माइक दिया, माइक आपको दिया ना, आप पढ़ोगे। बाइबल कहती है तेरी जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। यदि हम अपनी जबान में परमेश्वर के वचन को घोल कर पी गए हैं, सुनिए, घोल कर पीने का मतलब समझते हैं ना? कोई चीज में अगर मिठास कम है तो हम क्या करते हैं, उसमें चीनी घोल कर पी जाते हैं। खुदा कहता है यदि हमने परमेश्वर के वचन को घोल लिया, पी लिया है, तो जबान के अंदर मिठास, जबान में सामर्थ, अगर हमारी जीभ के अंदर, क्योंकि दोनों चीज हमारे पास है, आशीष भी और ये दोनों परमेश्वर ने दे दिया अधिकार। कोई बात नहीं, तुझे जो चाहिए वो ले ले, जो तुझे चाहिए, तुझे जो चीज अच्छी लगती है वो मांग ले, तुझे कुछ नहीं, ये निर्णय तेरा है, ये अधिकार तेरा है, तुझे जो पसंद है दे दे। आपने देखा वो बहुत सारे लोग जब घर में परेशानी आती है, मुसीबत आती है, क्या बोलते हैं, ऊपर वाला मुझे उठा ले। रियल में आप एक दिन उठ जाओगे। बाइबल क्या कह रही है? मैं जब इस बात को लिख रहा था, देखिए मैं टॉपिक लिखता हूं हमेशा, मैं हमेशा टॉपिक लिखता हूं, जब वचन प्रचार करता हूं मैं टॉपिक लिख के बात करता हूं। जब मैं इस वचन को लिख रहा था, जब मैं इन बातों को लिख रहा था, तब मैं एक बात समझ रहा था कि मनुष्य का जो जीवन है वो भाप है। भाप, जब आप देखते हो कोई खाना बनाते हो या कहीं से भाप निकलते हुए देखते हो, वो निकलते हुए दिखती है लेकिन वो उड़ जाती है, नहीं दिखती कहां गई, किस दिशा में गई, कहां चली गई। मनुष्य इस बात पर विश्वास कर लेना कि मेरी जीभ में बहुत सामर्थ है और मैं अपनी सामर्थ को खो रहा हूं, वो कभी भी ऐसी शब्द को इस्तेमाल नहीं करेगा। क्या लिखा है? तेरी जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों ही है। लेकिन अच्छी बात के लिए कभी भी हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं। 90% लोग नेगेटिव बात को स्वीकार करते हैं, बोलते हैं, कहते हैं। 1% लोग कहते हैं मैं आशीषित हूं, मैं आशीषित हूं, खुदा ने मुझे ब्लेस किया है। वो बीमारी में पड़े, खुदा ने मुझे ब्लेस किया है। वो कर्जों में दबे, खुदा ने मुझे ब्लेस किया है। वो डिप्रेशन में है, खुदा ने मुझे ब्लेस किया है। वो घिरे हुए हैं सेनाओं से, वो घिरे हुए बीमारियों से, वो चिंताओं से घिरे हुए, फिर कहते हैं यहोवा ने मुझे सामर्थ दिया है, मैं जयवंत हूं, मैं उससे बढ़कर। लेकिन 99% लोग उसमें घिर कर पिसते हैं, उससे बाहर नहीं आना चाहते, निकलना नहीं चाहते, उभरना नहीं चाहते कि कैसे हम आजाद हो। खुदा का कलाम, खुदा की बातें उनके अंदर नहीं है। मुझे बताइए, हम में से जितने लोग यहां बैठे हैं या खड़े हैं, सुन रहे हैं, सुना रहा हूं, मैं भी हूं उसमें, आप मुझे कुछ दे सकते हैं, आप मुझे दे सकते हैं सब कुछ, या मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूं। लेकिन हमारे बीच एक है, वो यीशु है, जो कर सकता अद्भुत, जो कर सकता मिरेकल,
जो अद्भुत कर सकता है। हालेलुया। तेरी जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। उसकी नीचे वाली लाइन को पढ़े बेटा एक बार। और जो उसे काम में लाना चाहे वह उसका फल भोगेगा। हाँ, आप अपनी जबान को किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका भोग आपको भुगतना पड़ेगा, उसका फल आपको भुगतना पड़ेगा। आप उसके लिए आशीष मांग रहे हैं, उस जबान से आशीष मांग रहे हैं, आपको आशीष मिलती रहेगी। आपको रोज आशीष मिलेगी, आपको रोज रोज प्रतिदिन आशीष मिलेगी। प्रतिदिन आप जागरूक होंगे, प्रतिदिन आप वचन पढ़ने वाले होंगे। वचन आपके जीवन को परिवर्तन करेगा। लिखा कि जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भी। अब किस लिए कई बार हमारी जबान एक परिवार को खराब करती है। सुनिए, कई बार हमारी जबान एक गांव को तबाह करती है। कई बार हमारी जबान एक सिटी को खराब करती है। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? मेरे को आज भी याद है, अफ्रीका के जंगल में आज से कुछ साल पहले जंगल में आग लगी। सन भूल गया मैं। अफ्रीका के जंगल में वो आग कहां से आई? कहीं से कोई चिंगारी गिरी। ऐसा बताया गया न्यूज के अंदर कि वहां पर जितने जानवर थे, वहां जितने आदिवासी लोग थे, वो सब मर गए। एक छोटी सी चिंगारी वहां लगी, उस विशाल जंगल को खत्म कर दिया उसने। कई बार हमारी जुबान से हम जो चीज कहते हैं वो हमारी लाइफ खराब करती है। यदि आप ये कह रहे हैं मैं बीमार हूं, आप कभी सही नहीं हो सकते, कभी भी सही नहीं होंगे, क्योंकि यीशु के रेफरेंस है। यीशु का रेफरेंस, जैसा तेरा विश्वास वैसी तेरी चंगाई। खुद यीशु ने कहा जो तेरे विश्वास में होगा वो तेरे साथ होगा। यदि आप अपनी जबान से कह रहे हैं मैं सही नहीं हो पा रही, मैं सही नहीं हो पा रही, मैं सही नहीं हो पा रही, पता नहीं क्या हो गया, मेरे घुटने सही नहीं हो रहे, मेरी किडनी सही नहीं हो रही, मेरे दिमाग में दर्द रहता हमेशा, मैं टेंशन। आप कभी फ्री नहीं हो सकते। दुष्ट आत्माएं आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगी, बीमारियां छोड़कर आपको नहीं जाएंगी, कभी भी आप सही नहीं होंगे। लेकिन जिस दिन आपने ये कहना शुरू किया यीशु मैं चंगी हूं, मेरी बीमारी मेरे शरीर से दूर है, आप चंगा होना शुरू हो गए, आप सही होना शुरू हो गए। हालेलुया। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूं, देखता हूं हाय सही नहीं हो रही, उनके लिए लाख दुआ करो, आप कितनी दुआ कर लो आप, उनका डायलॉग एक होगा दुआ के बाद भी पता है क्यों? क्योंकि उनको विश्वास नहीं है यीशु मसीह पर, उनको विश्वास नहीं है। आप अपनी दौलत भी बर्बाद कर दोगे ना। अच्छा, ऐसे लोगों को विश्वास कब आता है? जब सब कुछ कंगाल पना जाता है, बीमारियां उनके शरीर में पड़ी है। यीशु के दास या यीशु के अनुयायी उन्हें बोल रहे हैं आप सही हो रहे हैं, नहीं मैं सही नहीं हो रही। आप सही हो रहे हैं, नहीं मैं सही नहीं हो रही। आप सही हो रहे हैं, नहीं बिल्कुल नहीं। आप सही हो रहे हैं, नहीं। वो कर्जों में भी चले जाएंगे, घर भी बेच देंगे ना, तब भी डॉक्टर बोलेगा आप सही है। पता है क्यों? क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर पर उन्होंने विश्वास। आप बीमारी में हो ना, मैं कहता हूं आपको, आप कहना शुरू करें आज से बीमारी तू हारना शुरू हो। सुबह उठे, घर में किसी ने कुछ प्रॉब्लम दे दी, अब वो काम करेगा, शैतान ने पकड़ ली, वो काम करके लौटेगा। आपने जो बीज बोया है ना, वो बीज फलवंत होगा एक दिन। कोई ना कोई टाटा बाय बाय, फिर आप बोलोगे हाय खुदा कैसे हुआ? तूने तो दिया था, तूने तो किया था, तूने कहा था, परमेश्वर ने सुन ली।
कूड़ कुड़ाव के अंदर कई बार हम अपने मुंह से जबान से निकालते हैं, मेरा दिन आज बेकार है, मेरे सुबह सुबह मेरी बहू मुंह लग गई। पक्की बात है। बाइबल क्या कहती है? भजन संहिता 118 और उसके 24 वचन को जब हम पढ़ते तो वहां क्या लिखा है? जब आप सुबह उठ के ये कहते हैं मेरा दिन बेकार है, तो भजन संहिता 118:24 क्या कहता है? आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, जो परमेश्वर ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हैं। हाँ रखते हैं। क्या लिखा है? आज कौन सा दिन है? जो परमेश्वर ने बनाया है। और हम सुबह उठते बोल रहे हैं आज मेरा दिन बेकार है, मुझे सुबह चाय नहीं मिली, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मान रहे, मेरी पत्नी मेरी बात नहीं मान रही, मैं ऑफिस के लिए लेट हो गया, मेरा काम छूट जाएगा, मेरी नौकरी खत्म हो जाएगी, आज मेरे पे कर्जा। आपने अपने दिन को बर्बाद करने का काम करना शुरू। हालेलुया। खुदावंद के लोगों समझे बात को। आप अपने अंदर से ही बातें निकाल रहे हैं और चोर कहां खड़ा है? कैप्चर करने के लिए खड़ा है चोर। आप निकाले वो भरे, आप निकाले वो आपकी बातों को रखे और एक दिन वो आप पर रिवाइल करे कि आपके घर में सब कुछ खत्म। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता है। लोग अपनी आशीष को खुद नहीं मांगते हैं, उन्हें पता ही नहीं आशीष क्या है, उन्हें पता ही नहीं परमेश्वर कौन है, उन्हें पता ही नहीं है। मैं लोगों को देखता हूं, विश्वासियों को देखता हूं, किसी मीटिंग में, सेमिनार में, कुरुक्षेत्र में देखता हूं तो ऐसे लाइन लगा के खड़े रहते हैं। क्यों? क्या तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें शिफा नहीं दे सकता? क्या तुम्हारा ईमान इतना छोटा है? क्या तुम्हारा भरोसा परमेश्वर यहोवा पर नहीं है? आपको पता बाइबल में एक स्त्री है जिसको 12 साल का रोग था। कितने लोग उसको जानते हैं? लगभग सभी जानते हैं, हम सब पढ़ते हैं उसके बारे में। लोगों ने उसके पास गए, अरे यीशु नासरी करके एक व्यक्ति है, वो मुर्दे जिलाता है। फिर थोड़ा सा किसी लोगों ने बोला कुछ समय बाद, यीशु नासरी 4 दिन के मरे हुए लाशों को जीवित किया। कहां जा रही है? डॉक्टर के पास, वेद के पास, हकीम के पास। लिखा है पूरी संपत्ति बर्बाद, पूरी संपत्ति बर्बाद। जब उसके पास सब कुछ खत्म हो गया, एक कोने में बैठी हुई है, ब्लड निकल रहा है, बदबू आ रही है। लोग उससे यूं करके मुंह पे कपड़ा लगाकर बच के निकल रहे, नापा के निकलो, नापा के, बीमारी है इसको, नापा के, हटो हटो हटो। भीड़ उसके आगे पीछे नहीं है, अकेली है, लोग उसे छोड़ गए, उसके अपने उससे डाटा लगा रहे मुंह पे। सोचो, यहां से सोचना शुरू करें। जब उसके पास पैसा था, लोगों को बदबू नहीं आ रही थी, निराशा में बैठी है, कैसे सही होंगी? 12 साल हो गए, हर दवाई ले ली, हर चीज कर ली, रोग नहीं निकल रहा है। सारी मुसीबतें मेरे शरीर पर क्यों है? क्यों मैं ये झेल रही हूं? क्यों मैं इस मुसीबत को लेकर बैठी? क्योंकि उसके अंदर विश्वास नहीं था जब तक। लेकिन जब सब कुछ खत्म हुआ, लोगों ने मुंह मोड़ लिया, उसके अपनों ने मुंह मोड़ लिया, तब उसने विश्वास किया। मैं यीशु से नहीं कहूंगी कि तू मुझे छू, मैं यीशु को नहीं कहूंगी कि तू मुझे छू, मैं यीशु के दामन को छूंगी। मैं यीशु से नहीं कहूंगी
यीशु आकर मुझे छू ले, पर मैं जाऊंगी और यीशु के दामन को छू लूंगी और मैं, यीशु ने क्या कहा, मुझ में से सामर्थ्य निकला। आपको पता, जब वो भीड़ में से जा रही थी, लोग उसके ऊपर से चढ़ के गए, बदबू वाली औरत, लोग उसे पकड़ नहीं रहे, गिरती पड़ती घसीटती हुई, और उसने यीशु के दामन को जब छुआ, उसका ब्लड बंद हो गया। यीशु ने कहा, मुझ में से सामर्थ्य निकली। यीशु के चेलों ने कहा, प्रभु बहुत सारे लोग हैं, कोई भी तुझे छू लिया होगा। मतलब नहीं, ये विश्वास के साथ छूना है। ये मामूली बात नहीं थी। मुझे जिसने छुआ है वो विश्वास के साथ, यकीन के साथ, भरोसे के साथ छुआ है, और मुझ में से सामर्थ्य निकली, उसके द्वारा उसने चंगाई को प्राप्त किया। कई बार हम घर में रहकर भी विश्वास नहीं करते। हम ये नहीं कहते, पिता मुझे विश्वास है, जैसे वो 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री का लहू बहना बंद हुआ, मैं मेरे घर में तुझे पुकार कर शिफा पा सकता हूं। जब लोग पूछने आते हैं कैसे हो, ये क्यों नहीं कहते, मुझे मेरे यीशु ने चंगा कर दिया, मुझे मेरे यीशु ने जीवन दिया है, मुझे मेरा यीशु नजात दे रहा है, मैं अपने आप को अच्छा महसूस कर रहा हूं, मैं बिल्कुल चंगा हूं, मैं बिल्कुल अच्छा हूं। तुम्हारी जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। तुम अपने दिन को बेकार ना जाने दो, उस दिन को निकम्मा ना ठहराओ जिस दिन का देने वाला परमेश्वर है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं मेरे प्रिय अजीजों, जो इस दिन में हमारे बीच में भी शायद नहीं है, लेकिन खुदावंद की बड़ी दया के अनुसार हम इसके भवन में, उसकी हैकल में बैठे हुए हैं। आज हमारा परिवार संभला हुआ है, उसको धन्यवाद करो। आज हम शारीरिक चंगाई में हैं, उसको धन्यवाद करो। हम आत्मिक चंगाई में हैं, उसको धन्यवाद करो। हम फाइनेंशियली उतरते चढ़ते हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद। हर बात में उसको महिमा दो। जितना तुम उसको महिमा दोगे, शैतान के सर को कुचलने वाले बनोगे। अपने आप को छोटा मत बनाओ, अपने आप को बोलो, शैतान मैं तुझसे ज्यादा शक्तिशाली और ताकतवर हूं, मैंने बीमारियों पर अधिकार रख लिया है यीशु मसीह के नाम से। मैं फतेह हासिल कर जीत कर बाहर निकलूंगा। मैं यीशु ने मौत को हराया, मैं भी मौत को हराकर यीशु में आगे बढ़ूंगा। हालेलुया। जो यीशु के पास है वो दुनिया में किसी के पास नहीं। जो यीशु को पुकारता है, यीशु उसके दुख को दूर करता है। जो यीशु को कहता है, यीशु मुझे तेरी जरूरत है, यीशु कहता बेटा मैं भी तेरे पास हूं। हम यही काम करते हैं सुबह उठ के। पर क्या लिखा है? कहते हैं ना, कई बार कहते हैं, गुस्से में कहते हैं, लेट हो जाते तब कहते हैं, मेरा आज का दिन दिमाग खराब हो गया, पूरा दिन खराब रहेगा, क्योंकि आपकी एक बात शैतान ने पकड़ ली, तेरा दिन खराब हो गया ना, अब मैं भी देखते रहो कैसे खराब करता हूं। इसलिए भजन संहिता 118 उसके 24 में लिखा है, ये दिन यहोवा ने बनाया है और उसमें आनंदित और क्रोध में आके कोई ऐसी बात मुझसे ना निकाले जिससे आपका दिन भी खराब, आपका समय खराब हो और शैतान हंसे आपको देखकर। खत्म। बीमार हो ना उस दिन में, अगर कोई शरीर में बीमारी है या दिक्कत में हो, बोलो आज का दिन प्रभु ने बनाया, मैं उसमें चंगा हूं, मुझे खुदा उठा के खड़ा करेगा। और देखना, जब आप ये बात बोलना शुरू करेंगे, खुदा को उठाना शुरू करेगा। सेकंड, क्या लिखा है? मेरे सारे काम सफल ही होते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे काम असफल होते हैं, पता नहीं क्यों मुझे आशीष नहीं मिलती। मेरे सारे कामों में, जब कोई लोगों से पूछते भाई कैसा चल रहा है, क्या करें, लोगों से बताते अपनी, मेरे सारे काम असफल है,
मुझे बरकत नहीं मिल रही है, मेरे जीवन में आशीष नहीं आ रही है, मैं जिस काम में हाथ डालता हूं वो काम बेकार हो जाता है, असफल या असफलता मिल रही है मुझे। कहां से बोल रहे हैं आप? मन से बोल रहे हैं। और मुझे बताओ कभी आशीष मिलेगी? ये भी हम प्रतिदिन करते हैं। मेरा काम असफल है, मुझे सफलता नहीं मिल रही है। आप किस फील्ड में हैं? आप जिस फील्ड में बोलो मैं उस फील्ड में सफलता पाने जा रहा हूं यीशु मसीह के नाम से। मुझे यीशु सफल करने जा रहा है। मैं नहीं हो सकता लेकिन मेरा प्रभु मेरे लिए कर सकता है। बहुत सारे लोग असफलता देखकर निराशा में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्यों नहीं हो रहा परमेश्वर? परमेश्वर रीजन क्या है मुझे बताइए। हालेलुया। असफलता में चले जाते हैं, सोचते थे कैसे सफलता मिलेगी, मैं आगे बढ़ क्यों नहीं पा रहा हूं, मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूं पर हो नहीं पा रहा। बिगर परमेश्वर के आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप कलेक्टर बनना चाहते हैं, आप जज बनना चाहते हैं, आप वकील बनना चाहते हैं, आप किसी ऊंचे पद पे जाना चाहते हैं, आप अपना बिजनेस खोलना चाहते हैं, आप किस पद पर जाना चाहते हैं, आप प्रभु को बताना शुरू करें। आपने प्रभु को नहीं बताया, आपने यहां से सोचना शुरू किया, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब आप परमेश्वर से कहेंगे तब परमेश्वर आपके लिए जो असफलता का रास्ता है परमेश्वर को सफलता बना देगा। क्या लिखा है? पढ़े मेरे साथ, फिलिपियो 4:13। जल्दी पढ़े। जो मुझे सामर्थ्य देता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। मैं असफल व्यक्ति नहीं हूं, मैं सफल व्यक्ति हूं, क्योंकि जो मुझ में है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। वो मेरा बल है, वो मेरी ताकत है, वो मेरी कुव्वत है, वो मेरी नजात है, वो मेरी शिफा है, वही मेरा सब कुछ है। परमेश्वर के वचन में लिखा, बिना मेरे तुम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन मैं उसमें हूं, वो मुझ में है, और जो मुझ में है मैं उसमें सब कुछ करूंगा। आप कहां कमजोर है देखें, हम कहां है, हमारी कमजोरी कहां है, हम असफल कहां से महसूस कर रहे हैं। लोग 12-12 घंटे काम करते हैं, 24-24 घंटे भी काम करते हैं, 48 घंटे भी काम करते हैं, पूरे हफ्ते महीने भर काम करते हैं, लेकिन आशीष नहीं है। क्योंकि उनके अंदर एक ही भरोसा, मेरा बल, मेरा बल, मेरी बुद्धि, मेरी ताकत, मेरा पैसा, मेरा रुतबा। जो मैं शब्द था कि मैं शब्द जब हट जाएगा तब परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करूंगा। आपको पता है मूसा जब परमेश्वर के पास गया, मूसा को परमेश्वर ने क्या बोला? तू जाके कर। प्रभु, अगर फिरौन मुझसे पूछेगा कि तुझे किसने भेजा है, तो मैं फिरौन से क्या कहूंगा? क्या कहा था परमेश्वर ने? क्या कहा उसको? क्या कहा था? फिरौन से कहना जाकर, मैंने भेजा है। किसने भेजा है? बोले, मैंने भेजा है। अच्छा, परमेश्वर का असली नाम मैं है, बाइबल में तो मैं। अब मैं कौन है पता है? जिसके पास सारी ताकत है, सारा सामर्थ्य है। हम बोलते हैं मैं, हम यही बोलते हैं मैं।
मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, लेकिन हम फिर भी असफल हैं। जब हम में है तो असफल क्यों है? लेकिन जब ये शब्द फिरौन ने सुना तो बाइबल बताती है फिरौन कांप गया, फिरौन थर्रा गया, फिरौन डर गया। किसने भेजा? मैंने परमेश्वर ने भेजा। जा भाई अपने लोगों को ले और निकल। जो मुझ में है वो किसमें था? वो उस समय मूसा में था, तो मूसा ने काम किया, वो असफल नहीं हुआ, वो सफल होकर लौटा। हालेलुया! क्योंकि वो परमेश्वर के साथ था और जो काम खुदा ने उसे दिया खुदा ने उसको पूरा भी। अब खुदा में रहोगे, अब खुदा में चलोगे, अब खुदा में बनोगे। खुदा मेरी बहन, खुदा मेरे भाई आपको बहुत ब्लेस कर देगा, वो आपको नहीं छोड़ेगा, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। क्योंकि जो हमारा परमेश्वर है ना, वो सर्वशक्तिमान है, वो नहीं दिखने वाला है, लेकिन जो नहीं दिखता है वो सर्वोत्तम है। हालेलुया! कैसे होगा पास्टर जी? बस प्रार्थना कर दे। पास्टर ही प्रार्थना करेगा, आप कुछ मत करें। आपको घुटना टेकने की जरूरत नहीं है, आपको रोने की जरूरत नहीं है, आपको परमेश्वर के आगे बैठने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को एक असफल व्यक्ति बनाकर एक निराशा का कमरे में बैठे हैं और आप सोच रहे हैं, आप प्लानिंग कर रहे हैं कैसे होगा, सूची बना रहे हैं आप, ऐसा कर ले तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर ले तो ऐसा हो जाएगा। आप परमेश्वर के पास गए, आपने परमेश्वर से बात की, आपने परमेश्वर से पूछा, आपने परमेश्वर से कहा प्रभु मुझे सफल करने वाले परमेश्वर मेरे आगे आ और मुझे सफल कर। कहीं ना कहीं आप देखिए, आप अपने जॉब में एक निराशा को लेकर बैठे हुए हैं, आप एक असफल व्यक्ति बने हुए हैं। जिस दिन इस जीभ से बोलना शुरू कर दिया ना मैं असफल नहीं हूं, उस दिन सफलताएं आपके सामने होंगी। बोले यीशु मसीह की। जिस दिन ये बोलना शुरू कर दिया ना मैं असफल व्यक्ति नहीं हूं, मैं एक सफल व्यक्ति हूं और मुझे सफल करने वाला मेरा परमेश्वर मेरे आगे है। दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं सकती। दुनिया की कोई शक्ति आपकी परमेश्वर की शक्ति के मुकाबले ठहराई नहीं जाएगी। दुनिया का कोई व्यक्ति आपके सामने बड़ा नहीं हो पाएगा। आप एक रिच व्यक्ति बनेंगे, मैं आपको कह रहा हूं आज, क्योंकि मेरा जो परमेश्वर है वो सर्वशक्तिमान है। वो अब्राहम का परमेश्वर नहीं है, वो मेरा परमेश्वर है। बैठे हुए निराशा के कमरे में कैसे होगा, कौन करेगा, दूसरों की बात जो रहे हैं, यहोवा की बात जोड़ना शुरू कर दो, यहोवा के लिए बोलना शुरू करो, परमेश्वर रास्ते खोलना शुरू कर देगा। हालेलुया! एक गवाही बताता हूं, सुनेंगे? कितने लोग सुनेंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। एक बहन थी, शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत साल पहले भी सुनी होगी, याद आ जाएगी। एक बहन थी, उसका पति इस दुनिया से चला गया। मसीह बहन थी, प्रभु में बहुत विश्वास करने वाली बहन। जब तक पति की अच्छी नौकरी थी, घर चल रहा था, सब कुछ अच्छा सेटल था। लेकिन जब उसका पति मरा, उसके कुछ महीने बाद उसके घर में विपत्ति आना शुरू हो गई। उसके बच्चे भूख से बिलखने लग गए। उसके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आके बोलते, मम्मा भूख लगी है, खाना चाहिए। खाने के लिए उसके पास पैसा नहीं है। अब वो योजनाएं क्या बना रही है, अपने बच्चों को क्या तसल्ली दे रही है? यहोवा हमारा चरवाहा है, हमें कोई घटी नहीं होगी। और बच्चे क्या बोल रहे हैं अपनी जबान से? यहोवा हमारा चरवाहा है।
हमें घटी नहीं होगी। आपको पता है, ये विश्वास लेके वो विधवा बहन अपने बच्चों को बात करती थी। वो प्रार्थना में है, उसने एक लिस्ट बनाई, एक पेपर लिया ऐसा, उसने कुछ नहीं लिखा। उसने मत्ती की किताब अध्याय 6 उसका 6:1 से लेकर 9 तक उसने एक प्रार्थना लिखी। एक राशन वाले के पास गई, उसने कहा भैया मुझे कुछ राशन उधार चाहिए। उसने कहा मैं उधार आपको दे नहीं सकता, आप कहां से उस राशन का पैसा मुझे देंगे। उसने कहा कि मैं आपको ऐसे दे देता हूं 1-8 किलो आटा, आप ले जाओ। उसने कहा मैं यीशु के नाम से भीख नहीं मांग रही, क्योंकि मैं परमेश्वर की बेटी हूं। थोड़ी देर बाद वो जो लिखा हुआ था, उस राशन वाले ने पूछा, सोचा उसने कि शायद ये कुछ लिस्ट लेके आई है। उसने कहा कोई बात नहीं, ये लिस्ट मुझे आप दे दीजिए। उसने एक लिस्ट ली, तराजू पर रख दी। उस तराजू पर एक पट्टा रखा था 1 किलो का, 1 किलो का। जैसे वो लिस्ट उस तराजू पर ऐसे अनजाने में रख दी उसने, पट्टा नीचे आ गया, पट्टा ऊपर चला गया, और जो पेपर था, कितना वजन है इसमें, बिल्कुल। राशन वाले ने देखा 1 किलो का पट्टा उस पेपर से ऊपर क्या चला गया। उसे खोला, उसमें लिखा था, हे हमारे बाप जो तू आसमान पर है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने कसूरवारों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। जब वो व्यक्ति इस प्रार्थना को कर रहा था, परमेश्वर ने उस व्यक्ति के मन को परिवर्तन कर दिया, और उस बहन जो निराशा में थी उसका विश्वास बढ़ गया। और राशन वाले ने कहा कि इस लिस्ट को मैं फिर से इससे बड़े तराजू में डालूंगा। आपने देखा ना वो जो तराजू आता है, जो टाइमिंग वाला आता है, उस पर रखा, उस पर राशन रखता रहा, वो रखता रहा, रखता रहा, रखता रहा। वो तराजू का वजन ऊपर जाता रहा, लेकिन वो जो प्रार्थना थी, वो विश्वास की जो प्रार्थना थी, वो हिलने नहीं पाई। आपको पता, हमारा परमेश्वर कभी हमें अनाथ भी नहीं छोड़ता है, वो विधवाओं का भी परमेश्वर है। वो असफल को नहीं चुन रही थी, वो जानती थी मैं एक सफल लेडी हूं, क्योंकि मेरे साथ परमेश्वर यहोवा है। परमेश्वर ने विधवा के घर में किसको भेजा था? एलीशा। प्रभु ने कहा, उसके 2 बेटे थे, उसके पति ने बहुत सारा कर्ज लिया था। देखिए असफलता देखी है, हम प्रतिदिन इस बात को बोलते हैं, कैसे होगा, कौन करेगा, मैं कैसे सफल होऊंगा, मेरे तो जीवन में असफलता ही असफलता है। लेकिन वो एक सही व्यक्ति, एक सही समय पर एक सही व्यक्ति के पास गई, जिसका नाम था एलीशा। और लिखा है, जब वो एलीशा के पास गई, उसने कहा मेरे पति ने बहुत सारा कर्जा मेरे लिए लिया था, अब वो मर गया है, और जिसका कर्जा है वो मेरे बच्चों को गुलाम बनाना चाहता है। एलीशा ने कहा, जा तेरे बर्तनों को लिया और तेरे घर में जितना तेल है वो लिया। थोड़ा सा तेल, इतना होगा मेरे ख्याल से, दुआ की, तेल पे बर्तन में डालना शुरू किया। बाइबल बताती है बर्तन भर गए, आसपास के यहां से भी बर्तन लिया, वो भी भर गए, लेकिन उस कुप्पी का तेल कभी खत्म नहीं हो पाया।
खुदा ने उसे एक सफल लेडी बनाया। हालेलुया। और आज हम ये बात कहते हैं कि मेरे जीवन में सफलता कैसे आएगी। मैं कहता हूं परमेश्वर सफल करने वाला तुम्हारे साथ है। हम उसको पकड़ते नहीं है, हम पकड़ते नहीं है उसे। लगे हुए दुनियादारी में, लगे हुए जिंदगी को व्यतीत करने में। जब तक नहीं करेंगे होगा कैसे। तुम्हारे नहीं करने से भी परमेश्वर करेगा। किसी को बोल दो ना खुदा के लिए करना शुरू करो। कैसे बच्चे चलेंगे, बच्चे खाएंगे क्या, अच्छी बड़ी अच्छी चीजें हम नहीं खिलाएंगे, मेरे बच्चे हमारे दुश्मन हो जाएंगे। सबसे बड़े दुश्मन तुम हो अपने बच्चों के। सुन लो मेरी बात, ये खुदा का जिंदा वचन है। जो इसे खाएगा वो कभी भूखा नहीं रहेगा, जो इसे पिएगा कभी प्यासा नहीं होगा। आप दुनिया के धन को जीतने के लिए खुदा की ब्लेसिंग को खोते हो, इसलिए असफलता तुम्हारे कदमों में रहती है, तुम्हारे पास रहती है, इनकी नाप के घूमती रहती है। मैं तुझे सफल नहीं बनने दूंगी, मैं तुझे सफल नहीं बनने दूंगा। और वो असफलता आपके आस पास घूमकर आपको मार डालती है। सुलेमान ने एक अच्छी बात बोली लास्ट में, व्यर्थ सब कुछ। मैंने 300 दासियां की, 700 दासियां की, 300 पत्नी की, व्यर्थ। मैंने सूरज की पूजा की, मैंने पेड़ की पूजा की, सब कुछ व्यर्थ। सही बोलता है वो, क्योंकि वो खुद एक व्यर्थ व्यक्ति था। वो दुनिया में ऐसे ही पैदा हुआ। जो खुदा की नाफरमानी करता वो ऐसे ही है। जो अपने परमेश्वर की नाफरमानी करता वो परमेश्वर के लिए नहीं है। सफलता किसके हाथ में है? मनुष्य के हाथ में, परमेश्वर के हाथों में। आप उसी को छोड़कर कहां भाग रहे हैं? मत्ती की किताब उसका 33 वचन में लिखा है, पहले मेरे धर्म और मेरे राज की खोज कर तो ये सब मैं तुझे, ये लिखा है, यूं ही दे दूंगा। कैसे दे दूंगा? 12 घंटे काम करने के बाद आ रहे, अब सोने जाऊंगा। प्रभु देख रहा है आसमान से। जब प्रभु देखता है ना, मेरे को लगता है ऐसा कई बार, बहुत सारे लोग हैं जिनको डर नहीं है। वो उनको खुदा से भी डर नहीं लगता। उनको लगता है छोड़ना, आपस की बातें निपटा लेंगे, थोड़ा बहुत देखे। जब जाने की बारी आएगी ना तो कह देंगे प्रभु थोड़ा तू रख ले, थोड़ा मेरे लिए। लेकिन मैं आपको बताता हूं, एक व्यक्ति मरने वाला था, एक व्यक्ति मरने वाला था, कुछ समय पहले मरने वाला था। एक दूत आया, मृत्यु का दूत, और कहा टाइम खत्म। जब उसको ये बात पता चली कि मेरे पास कितना समय है, बोला 1 घंटे तक मैं तेरे साथ हूं, 1 घंटे में तू मर जाएगा। फरिश्ते जी मृत्यु के दूत के आगे आते, मैंने बहुत सारा धन निकाला, आधा तेरा आधा मेरा, मुझे 1 घंटा दे दे, नहीं सॉरी मुझे 1 दिन दे दे, बोलो नहीं। आधा दिन दे दे, नहीं। आप कितनी रिक्वेस्ट करना इस दुनिया के जाने से पहले, कुछ मिनट मुझे मिल जाए, कुछ घंटे मुझे मिल जाए, मुझे दे 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 दे, नहीं मिलेंगे। आज लगे हुए लोग परिश्रम करने में, प्रभु को छोड़ दिया है, कोई मतलब नहीं परमेश्वर से उन्हें। उस क्या करना चाह रहे हैं? वो असफलता में सफलता ढूंढना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जो सफलता है वो परमेश्वर के हाथ में है। वो जब तक मुझे नहीं मिलेगी, जब तक मैं परमेश्वर के हाथ को थामूंगा नहीं। आप कितनी बड़ी बिल्डिंग बना लें, आप कितने दौलतमंद हो जाएं, फिर भी आप एक असफल व्यक्ति हैं। मुझे बताइए, लूका की किताब में लिखा है वो धनवान व्यक्ति, कितना धन उसके पास था, कितनी संपत्ति का वो मालिक था, लेकिन सबसे बदनसीब था वो जो नरक चला गया। सफलता को ढूंढा था, सफलता में कहां चला गया?
लेकिन जो कोढ़ी था, जो उसकी झूठन खाता था, जो उसकी मेज का इकट्ठा किया झूठन खाता था, वो कहां चला गया? क्यों चला गया? बताएं, क्यों चला गया? क्यों परमेश्वर ने उसे स्वर्ग में लिया? क्योंकि वो एक असफल व्यक्ति तो था ही, लेकिन वो एक सफल व्यक्ति था क्योंकि वो परमेश्वर को ढूंढता था। वो झूठन खाकर भी कहता था, परमेश्वर तेरा धन्यवाद। वो घाव के ऊपर जो कोढ़ से मवाद निकलता था, उसके लिए भी धन्यवाद। वो हर वक्त परमेश्वर को धन्यवाद करता था। राजापुर में प्रभु को शुक्रिया अदा करने के लिए भी, उसकी हैकल में आने के लिए हम 10 बार सोचते, जाएंगे नहीं, धूप ज्यादा है, काले हो जाएंगे, गर्मी लगेगी, थोड़ा टाइम से चलेंगे, आराधना के बाद जाएंगे। मैं कहता हूं खुदा 1 मिनट भी नहीं देगा, 1 सेकंड भी नहीं देगा जिस दिन प्रभु के हाथ में आप और में आ जाएंगे। जबान से करते सारे काम, ये भी जबान का ही है। तीसरे पे आते हैं, क्या लिखा है? हाँ, सबसे ज्यादा नानी बोलती है बात, मैं हमेशा ही करती रहती हूँ। सुनिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं कैसे हमेशा, तो एक दिन सही रहती हूँ, एक दिन सही रहता हूँ, दूसरे दिन बीमार हो जाता हूँ। तुम जबान से तो कह रहे हो ये सब बातें, तुम हमेशा बीमार इसलिए पड़े हो क्योंकि तुम्हें पता तुम चंगे हो ही नहीं। कोई डॉक्टर, कोई वैद तुम्हें सही कर ही नहीं सकता। हालेलुया। अभी एक लड़के की डेथ हुई थी, मैं मिट्टी पढ़ाने गया था उसको, मेरी वाइफ भी थी मेरे साथ, मिट्टी पढ़ाने गए थे हम लोग। 4 करोड़ रुपया उसके ऊपर लगाया। कितना? और कितने बड़े मकान में रहते हैं? 25 गज के मकान में। उसके माता पिता घर बेच दिया, गाड़ी बेच दी, सोना चांदी, दुनिया से कर्जा ले लिया। क्या करता था? लफंडरबाजी। कौन सी लफंडर? मसीहत में था। क्या लफंडरबाजी करता था? उसको पास्टर बोलते उसके, बेटा प्रभु में ध्यान लगा ले। अरे बस जी क्या ध्यान लगाना, अभी शादी वादी होगी जब देखेंगे प्रभु को। प्रभु ने बोला अच्छा बेटा अभी बताता हूं तुझे। पकड़ा प्रभु ने इसको, दोस्तों के साथ था, एक्सीडेंट हुआ। 4 महीने जयपुर गोल्डन में वो पड़ा रहा। इसके लिए हम जाके प्रार्थना करके आ रहे थे। जिस दिन वो ऑफ हुआ, मैं रूम में गया था, मैं और एक मेरे पास्टर थे। उसकी सांसें देखी मैंने, वो मरा हुआ था और मैंने कहा कि वो मर चुका है, वो मशीन की सांसें ले रहा है। वहां विवाद हो गया। आपको पता है शैतान हमें कहां ले जाता है? एक गुम्मट पे ले जाता है, ऐसा खड़ा कर देता है। बोला मत। तू परमेश्वर को छोड़कर दुनिया में शांति और सुकून और तंदुरुस्ती ढूंढ रहे हो तो ढूंढो। आपको दुनिया में कोई भी ताकत इस दुनिया के अंदर बचा नहीं सकती। आपको पता है जब मैंने इसको वीडियो बनाने के लिए थी वहां पर, ये वहां रो रही थी उसकी शक्ल देख के, मेरी वाइफ। मैं मिट्टी पढ़ाते पढ़ाते ये अपने बेटे को ढूंढ रही थी उसके अंदर। मेरे हाथ में बाइबल थी, गाउन पहना हुआ था मैंने, और मैं इसकी शक्ल देख रहा हूं। मैं बेफिक्र रहे। अगर इनके हाथ में ये है ना, इनके हाथ में ये है और ये प्रतिदिन इसको पढ़ते हैं, दुनिया की कोई ताकत जब तक वो नहीं चाहेगा, दुनिया की कोई ताकत इन्हें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। आपको पता है हम दुनिया में बहुत कुछ ढूंढते हैं,
हमें ये विश्वास हो गया कि अब दुनिया ही हमारा एक घर है, इसको छोड़ के हम कभी नहीं जाएंगे। उसकी उम्र पता कितनी थी? 21 साल। कितनी थी? वो मां वहां खड़ी रो रही है, मेरा बेटा ला दो पास्टर जी, पास्टर जी मेरा बेटा, इतने लंबे बाल थे, बुलेट पे चलता था, हीरो लगता था। 2 थप्पड़ लगाए होते ना, मैं सही बता रहा हूं। मैं तीसरे दिन की प्रार्थना भी करने गया, 40वें की प्रार्थना भी करने गया। मैंने उन माँ बाप से एक बात, 2 थप्पड़ लगाए तो उनके हाथ में पवित्र शास्त्र दे दिया होता ना, तो वो कभी नहीं परमेश्वर से दूर भागते। और आज उनका वही छोटा बेटा, जो बड़ा तो चला गया, लेकिन वो छोटा बेटा अभी मीटिंग में 27 तारीख को आपने देखा होगा, कितने बच्चों ने देखा होगा, गेट पे खड़ा था एक लड़का, जिसको मैं कहता अंदर चला जा, वो ढीठ बनकर ऐसे खड़ा था ना वो। मैं उसको बार बार बोला अंदर जाके वचन सुन। मैंने उसकी मम्मी को बुलाया और एक बात बोली, इसकी डिमांड बंद कर दो, इसको पाई मत दो। अगर इसको बदलना चाहते हो ना, इसको रखना चाहते हो अपने बेटे को जिंदगी के अंदर, अगर चाहते हो ये तुम्हारे सामने बुढ़ा हो, इसकी जरूरतें पूरी करना बंद कर दो, लॉक कर दो। क्योंकि आप परमेश्वर को छोड़कर दुनिया में सब कुछ ढूंढेंगे ना, तो परमेश्वर छड़ी उठाता है और ऐसी मार मारता है कि आपको बदलना ही पड़ेगा। मैंने एक भाई से कही थी ये बात, या तो तू बदल वरना परमेश्वर तुझे घुटनों के बल लाएगा। आज वो नंगली डेरी में सेवा कर रहा है। आपको पता, जब हम परमेश्वर, हम इसी बात को ढूंढते हैं अपने मुंह से, कुछ नहीं है भाई, मट्टी का ढेर है तू। आज खुदा ने एक डोर गाड़ी ने ऐसे पट खत्म, तेरा अस्तित्व खत्म, तेरी बातें खत्म, तेरी बीमारी कष्ट खत्म, सब कुछ खत्म, जा अब खड़ा हो जा कटघरे के अंदर, वहां खुदा का न्याय होगा। अब तू खड़े होकर न्याय करवा रहा अपना। खुदा तुझे दिखाएगा, देख मेरे खादिमों ने, देख मेरे अगुओं ने, देख मेरे बच्चों ने तेरे सामने मेरे बयान को किया, मेरे कलाम की शिक्षा तुझे जो तूने स्वीकार नहीं किया। लोग स्वीकार नहीं करते अच्छी बात को। 4 घंटे की मूवी चल रही होगी ना, टीवी के आगे बैठेंगे, एक शॉट याद है, अभी यहां से गुंडा निकलेगा, यहां से मवाली निकलेगा, यहां से हीरोइन निकलेगी, यहां से बुलेट पे आएगा, यहां से ये आएगा वो आएगा, सारी बातें बिगर मूवी देखे बताएंगे। उनसे पूछो बाइबल की स्टोरी, पूछो बेटा बाइबल में हीरो के नाम बताओ, तो बोलेंगे कौन से वाले हीरो का नाम बताया, हमें तो यीशु मसीह का नाम याद है खाली। पूछो बच्चों से, पूछो अपने घर में जाके पूछना, बेटा मुझे कुछ बाइबल के महान व्यक्तियों के नाम बताओ। मैं रियल बता रहा हूं, नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इस मुकम्मल कलाम को कभी उठाकर पढ़ते नहीं है। और क्या ढूंढ रहे हैं? सब कुछ। चंगे हो गए तो सही है, नहीं हुए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर तो डॉक्टर वेद सब जिंदाबाद, फिर उसी के गुण गाएंगे, फिर प्रभु का गुण गाना छोड़ देंगे। जब तक प्रभु मुझे चंगाई दे रहा है, जब तक प्रभु मेरे घर में भलाई कर रहा है, जब तक प्रभु मेरे घर में काम कर रहा है, जब तक मेरे घर को परमेश्वर अच्छा चला है, जब तक परमेश्वर मेरा है। लेकिन जिस दिन परमेश्वर ने काम करना बंद किया, क्या बोलेंगे? हेलो, क्या बोलेंगे? हालेलुया, क्या बोलेंगे? बोले परमेश्वर चाबी चार्जर खत्म हो गया होगा लगता है, सुनता नहीं अभी मेरी नहीं सुनता, लेकिन मेरे बगल वाली बहन की सुन लेता है। वो चार्जिंग परमेश्वर के पास खत्म नहीं हुई है, चार्जिंग तुम्हारे दिमाग की खत्म हो गई है, क्योंकि तुमने परमेश्वर को पुकारना और बोलना बंद कर दिया। हालेलुया। चलिए चौथी है, अच्छा कितने लोग इस बात को बोलते हैं, मेरा नसीब खराब है? कितने लोग बोलते हैं मेरा नसीब खराब है?
1 2 3 4 5 6। बेटा मेरी बात सुनो, अच्छी चीज चाहिए ना तो बताओ, क्योंकि ये मोस्टली सबके घर में है। सब बोलते हैं हमारा नसीब खराब है, हमारे नमक को जस नहीं है। ऐसे ही बोलते हैं कुछ लोग, हमारे तकदीर खराब है, हमारा नसीब खराब है। हम किसी के साथ अच्छा करें, लोग हमारे साथ बुरा करते हैं। अरे तुम अच्छे हो इसलिए तो तुम्हारे साथ बुरा कर रहे हैं। समझदार बनो। ये भी बहुत सारे लोग बोलते हैं ना मेरा नसीब खराब है। अच्छा, नसीब खराब होने के पीछे भी एक रीजन है। क्यों खराब है? हो सकता है तुम्हारी नीयत भी खराब हो अंदर से, कहीं ना कहीं हो सकता है। तुम किसी के साथ हेल्प करते हो तो कैसे करते होगे? दिखावटी वाली हेल्प। किसी की कर दी, रोज आ जाता है हेल्प मांगने के लिए, रोज मांगे। खुदा को पता है, खुदावन को पता है आप किस मन से कर रहे हैं। इसलिए जो आप कर रहे हैं ना उसका प्रतिफल अच्छा नहीं मिलेगा आपको, उसका परिणाम आपको गलत ही मिलने वाला है। सुनिए क्या लिखा है, मेरा नसीब खराब है। क्यों खराब है? आइए पढ़ें, वचन से प्रूव करेंगे। फिलिपियो 4 का 19। सॉरी, नसीब खराब है। ये आगे यिर्मयाह 29 का 11 यहां पे लिखा है ना सर, कहीं पे लिखा है, बाहर लगा दिया। 29:11 जल्दी से पढ़े। परमेश्वर क्या कहना चाहता है? 29:11 जल्दी से पढ़े गोविंद। हम अपने नसीब को किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं? बच्चों को थोड़ा साथ रखें और ढंग से सुने। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं, उन्हें मैं जानता हूं, उन्हें मैं अब हम यहां क्या कर रहे हैं? चौथे में क्या लिखा है? क्या पढ़ रहे थे हम? मेरा नसीब। लेकिन प्रभु क्या कह रहा है? जो कल्पनाएं मैं तेरे विषय में करता हूं मैं उसे जानता हूं। तुम्हारे नसीब से परमेश्वर तुम्हें नहीं खिला रहा है। परमेश्वर तुम्हारे लिए एक योजना बनाकर बैठा है। परमेश्वर की कल्पनाएं तुम्हारे साथ जुड़ी हुई है। परमेश्वर को पता है तुम्हें कब किस समय कौन सी चीज देनी है, कब तुम्हें बुखार देना है, कब तुम्हें बुखार से निजात देनी है, कब तुम्हें चिकन खिलाना, कब तुम्हें मटन खिलाना, वो भी परमेश्वर को पता है। परमेश्वर को सब पता है कौन तुम्हारे साथ अच्छाई करेगा, कौन तुम्हारे साथ भलाई करेगा, और तुम्हारी भलाई कैसी है, तुम्हारी अच्छाई कैसी, वो भी परमेश्वर को पता है। और हम क्या बोल रहे हैं? नसीब, हमारा नसीब खराब है। जो ये बात बोलता है वो बाइबल के वचन पर भरोसा नहीं रखता है। नसीब नहीं भाई, परमेश्वर को पता है मेरे बारे में। मैं इस दुनिया से कब उठाया जाऊंगा ये उसको पता है। मैं कितने साल के लिए इस दुनिया में हूं, मैं कब एक आशीषित व्यक्ति बनूंगा उसको पता है। मेरे रोग कब दूर होंगे उसको पता है। हमें नसीब से कुछ नहीं है। जो कल्पनाएं यहोवा की वाणी, जो कल्पनाएं मैं तेरे विषय में करता हूं मैं उसे, कौन जानता हमारे बारे में? और नीचे क्या लिखा? वाणी की नहीं वरन कुशल की ही है। आप विश्वास करें, कुछ भी बेकार नहीं होगा, परमेश्वर से सफल करेगा। जो भी परमेश्वर ने प्लानिंग किया, आप एक बात याद रखिए, जब हमारे घर में एक बच्चा पैदा होता है हम क्या करते हैं? उसके लिए प्लानिंग करते हैं। या तो होने से पहले, परिवार बनने से पहले क्या करते हैं? पति पत्नी प्लानिंग करते हैं। बच्चे लाने से पहले हम क्या करेंगे? हम उनके लिए कुछ जोड़ेंगे या उनके लिए कुछ फिक्स करेंगे कि वो किसी के मोहताज ना बने। परमेश्वर ने
अब सोचिए, हमारी तरीके से सोचिए, हम मनुष्यों के प्लान करते हैं, हमें बनाने से पहले परमेश्वर ने प्लान किया। हमें बनाने से पहले, हमें रचने से पहले, मां के गर्भ में जाने से पहले, दुनिया रचने से पहले परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति के लिए कुछ प्लान किया है। किया है कि नहीं किया? अब हम क्या बोल रहे हैं? उसकी प्लानिंग को खत्म कर रहे हैं। क्या मेरे लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, मेरे जीवन में आशीष नहीं आ रही? क्यों नहीं आ रही है? आप मुझसे कह रहे हो। यहां लिखा है, यहोवा की ये वाणी है, जो कल्पनाएं यहोवा तुम्हारे विषय में करता है उसे जानता है, वह हानि की रही परंतु कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। इसका मतलब परमेश्वर कोई भी काम को व्यर्थ नहीं करता। वो चाहता है कि हम उसकी प्लानिंग के साथ चलें, बशर्ते कि आप अपने आप को परमेश्वर के वचन में ढालें। सुने, कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। सुनने वाले बोले हालेलुया। शैतान के मुंह पे चाटा मारने वाले बोले हालेलुया। आपको पता है, आप एक बड़ी लड़ाई को जीत रहे हैं, जा रहे हैं। आप शैतान को हराने जा रहे हैं। आप शैतान को हराने जा रहे हैं, बोले हालेलुया। आप हराने जा रहे हैं शैतान को, बीमारियों को हराने जा रहे हैं। ये वचन सुनने से पहले आप में से बहुत सारे लोग आशीषित होने जा रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आज कोई खाली नहीं जाएगा। हालेलुया। खुदावन कह रहा है, जो कल्पना यहोवा ने मेरे विषय में कहा है वो उसे जानता है। हमारा नसीब हमें नहीं खिलाता है, हम अपने नसीब का नहीं पहनते हैं। हमारे परमेश्वर ने नियुक्त किया सब कुछ। हमारे परमेश्वर के पास बहुत बड़ी प्लानिंग है हमारी लाइफ के लिए। हमारा परमेश्वर सब कुछ अच्छा कर सकता है यदि हम उसके अनुग्रह में बने रहे, उसकी दया दृष्टि में बने रहेंगे। परमेश्वर हमें सफल करेगा। हालेलुया। बोले, परमेश्वर मुझे सफल करने जा रहा है। परमेश्वर मुझे सफल करने जा रहा है, और मैं सफल हो रहा हूं, मैं सफल हो रही हूं। परमेश्वर, तू मेरे बारे में जानता है, तू मुझे सफल कर रहा है। कुछ भी व्यर्थ नहीं है, सब कुछ अच्छा होने जा रहा है। हालेलुया। आप एक सफल व्यक्ति हैं। हालेलुया। आज सफलता को मत पकड़ो, सफलता को पकड़ो, नसीब को मत पकड़ो। पकड़ो के परमेश्वर तू मेरे बारे में जानता है। मैं नसीब से नहीं चलता, मैं परमेश्वर के वचन पर चलता हूं। परमेश्वर के वचन पे चलता हूं। हालेलुया। जो मुझ में है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। चंगी हो रही हो। परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदल सकता है। हालेलुया। परमेश्वर सचमुच अद्भुत करता है, वो बड़ा काम करता है, वो छोटा परमेश्वर नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं शायद मेरा जीवन खाली निराशा में ही कट रहा है। मैं बोल रहा हूं, आप निराशाओं को छोड़ दो, हमेशा आपके चेहरे पे स्माइल रहेगी। आप हंसते रहोगे हमेशा। कितने लोगों को हंसी आती है? तो ऐसा मुंह उतार के मत बैठो, हंस के बैठो कि आज बहुत कुछ अद्भुत मिल रहा है। कुछ लोग ऐसे करके बैठे हैं, नहीं, हंसो, शैतान को चिढ़ाओ, शैतान को चिढ़ाओ। वो जलना चाहिए, वो जलना चाहिए। हालेलुया। शैतान चिढ़ना चाहिए। जब तक शैतान चिढ़ेगा नहीं, वो भागेगा नहीं। चलिए, जानता ना परमेश्वर कुछ हानि का है वहां पर, सब लाभ की बातें हैं। इसलिए नसीब को छोड़ दो, मेरा नसीब बेकार है, ये बोलना छोड़ दो। छोड़ दिया आज से बोलेंगे
बोलेंगे पास्टर जी हमारा नसीब बेकार है, ऐसा मत बोलना से बोलना मेरा परमेश्वर मेरे बारे में जानता है, मैं नसीब पर नहीं विश्वास करती, मैं यहोवा की बातों पर विश्वास करती हूँ। हालेलुया। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना मैं जॉब करता हूँ, मैं नसीब को जैसे नहीं, मैं मदद कर, नसीब छोड़ दो भैया, सब कुछ छोड़ो, खत्म कर दो। हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। आइए पांचवी बात को क्या पढ़ेंगे हम? गोविंद पढ़ेगा। गोविंद अच्छी हिंदी पढ़ता है। मैं जिंदगी भर गरीब ही रहूंगा। अच्छा ये पॉइंट लिख के ले, अगली बार से लिख के नहीं लेके आऊंगा। अच्छे लग रहे हैं ना? अच्छे लग रहे हैं ना? ऐसा नहीं, ये समझ आनी चाहिए। मैं जिंदगी भर, ये बात बहुत सारे लोग बोलते हैं, ये बहुत सारे लोग बोलते हैं। हम क्या करें पास्टर जी, हम तो जिंदगी भर पता नहीं क्या मुसीबत लेके आए, गरीब ही रहेंगे, हाँ कभी अमीर बन ही नहीं सकते। नहीं बोलना है कभी भी। तेरी जीभ के वश में मृत्यु और जीवन, गरीब रहेंगे, गरीब ही रहोगे बेटा, कभी अमीर नहीं बनोगे। मत बोलो कि मैं गरीब हूं। बाइबल कहती है मैं राज पदधारी और याजकों का बड़ा समाज और परमेश्वर का चुना हुआ वंश हूं। भजन संहिता 24 में 24:1 पढ़े एक बार, शायद 24:1 है। भैया मिस्टेक हो जाए तो माफ कर दें, 24:1 पढ़ दो। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। हालेलुया। मैं जिंदगी भर गरीब रहूंगा। बोले मैं जिंदगी भर अमीर रहूंगा। हालेलुया। ये बात छोड़नी पड़ेगी। अगर आप यीशु पर विश्वास करते हैं, छोड़नी पड़ेगी। कौन सी बात? गरीबी वाली बात। देखो मेरा पर्स खाली जी, मेरी जेब खाली, मेरा घर खाली, मेरे राशन नहीं है, मेरे घर में ये नहीं है, मेरी परेशानियां देख लो, मेरे पर ये हो गया, मेरे पर वो हो गया, तो तुम ऐसे ही होगे। क्या कह रहा परमेश्वर? पृथ्वी और जो कुछ इसमें है वह सब यहोवा का ही है। अब इधर देखिए, सब इधर देखिए, किसकी संतान है आप और मैं? सीधा सी बात है, परमेश्वर की तो है, बोले राजा की। तो हम कौन है? राजकुमार। अब हमारा बाप राजा है और इस पृथ्वी के ऊपर जितना भी सब कुछ है वो किसका है? राजा का। और हम कौन है? राजकुमार। गरीब है राजकुमार है? राजकुमार गरीब है, गरीब राजकुमार, ऐसा बोलेंगे? पृथ्वी के ऊपर आपने देखा पृथ्वी के नीचे से भी और पृथ्वी के ऊपर जो डीजल निकल रहा है, पेट्रोल निकल रहा है, देखा ना? सोने के चांदी के पहाड़ भी हैं। किसके हैं? बोले राजा के। और वो किसके? अब अग्निकार से बोले मेरे, मेरे हैं वो सब। हाँ मेरे हैं। मैं गरीब नहीं हूं, मैं धनी हूं, मैं राजा की संतान हूं। हालेलुया। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है वे सब यहोवा का ही है और उसमें रहने वाले भी। ये सब कुछ परमेश्वर का है। लेकिन विश्वासी क्या बोलते हैं? पास्टर जी हमारे लिए दुआ करें, बहुत गरीब हो रहे हैं, हमें 5 साल हो गए प्रभु में, हमारे जीवन में आशीष नहीं आ रही है, वचन नहीं पढ़ती मेरी बहन, वचन नहीं पढ़ते मेरे भाई, बोलना बंद करो, तुम्हारी जबान ही तुम्हें गरीब कर रही है, तुम्हारे माइंड ही तुम्हें गरीब कर रहा है, तुम्हारे विचार ही तुम्हें गरीब कर रहे हैं। समझ पा रहे मेरी बात?
जो समझ पा रहे बोले हालेलुया। तुम बोलते हो और काम होता है। आप बोल रहे हो और गरीबी आ रही है। आप बोल रहे हो आप लाचार हो रहे हैं। आप बोल रहे हो आप यूं कर रहे हो। आप बोल रहे हो आप तो थोड़ा 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 आप बोलना बंद करो पहले तो। आप बोलना बंद करोगे तो बाइबल क्या कह रही है कि जो कुछ पृथ्वी पर है वो सब कुछ परमेश्वर का है। आपको लगता है कि हमें नहीं मिलेगा? ये सब कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है। अपनी जबान को सही चीजों के लिए खोलना शुरू करें। किस चीजों के लिए? मैं गरीब नहीं हूं भाई। कोई आके बोले ना कैसे बैठे यार कुछ खाए, अरे तुमसे अच्छा खाते हैं। समझ रहे हो? लोग आके बोले हम तो नहीं देख रहे अच्छा खाते हुए, तुम्हें दिखा के थोड़ी ना खाएंगे, खुदा में देता है। कोई बोले कैसे हो? बिल्कुल भले चंगे, देखो आओ कुश्ती लड़ लो। मुझसे कोई बोलता नहीं रोड पर चलते दीपक भाई कैसे हो? आपसे बेहतर। मैं बाइक लेके जब निकलता हूं रोड पर तो C9 में C8 से निकलता तो कोई पाशा जी कैसे हो? बिल्कुल आपसे बेहतर। कई मेरे यार दोस्त मिलते हैं मुझे, दीपक भाई कैसे हो? तेरे से तो बेहतर ही हो भाई। प्रभु का धन्यवाद। क्योंकि भाई मैं कौन हूं? मैं राजा की संतान, मैं एक बेहतर व्यक्ति हूं। मुझे नाम लेके बुलाया गया है, दीपक इधर आ। तुम्हें नाम लेके बुलाया गया है और फिर हम निराशा में बैठ के बोले हम गरीब हैं। आप गरीब बने रहोगे, आप धनी नहीं बन पाओगे, आप कभी भी रिच नहीं बन पाओगे। जिस व्यक्ति की माइंड में ये आ गया ना मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मैं गरीब हूं, 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 वो कभी भी उठ नहीं पाएगा। सुनिए प्लीज, थोड़ा समय मुझे और दे दीजिए। मैं जरा समाप्त कर दूं फिर चलने दूं ना भी तो 2-3 सेक्शन और 2-3 बातें और बता। परमेश्वर क्या कह रहा है? हमें प्रभु के वचन पर विश्वास करना कि प्रभु ने हमें क्यों कहा। ये जो बातें मैं घर में बैठ कर लिखता हूं, मैं ऐसे नहीं लिखता हूं। मुझे पता है कि लोगों की क्या मेंटेलिटी है, कि लोगों को पता है कि मैं गरीब हूं। अरे भैया कैसे निकलोगे गरीबी से? एक आयत तो मेरे लिए पढ़ दे। हम 5वां पढ़ रहे हैं ना, फिलिपियो 4:19। फिलिपियो 4:19। सर्वशक्तिमान मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है हमारी हर एक घटी को पूरा करेगा। किसको पूरा करेगा? हर कमी घटी को कौन पूरा करेगा? अपने राज्य के महिमा के द्वारा, अपने भंडार के द्वारा, अपने स्वर्ग खजाने के द्वारा तुम्हारे जीवन की हर एक आवश्यकताएं परमेश्वर पूरी करेगा। जब तुम ये कहना बंद कर दोगे कि मैं गरीब हूं। आज से बोल लो मैं गरीब, मेरे ऊपर गरीबी नहीं है, मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूं। अंदर बिठा रखी लोगों ने गरीबी, वो निकलना नहीं चाह रहे। अरे हम परमेश्वर की संतान हैं, हम गरीब नहीं हैं, हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, हम गरीब नहीं हैं। क्यों परमेश्वर ने दूसरा पत्रस उसके 2:9 में कहा तुम चुना हुआ वंश, राजपदधारी और याजकों का बड़ा समाज हो। क्यों ने परमेश्वर ने ऐसा कहा? क्योंकि परमेश्वर जानता जो मेरे लोग हैं उन्हें कोई घटी नहीं होगी। क्यों भजन संहिता 23 में ये बताता वो मेरा चरवार, मुझे कोई घटी नहीं होगी। हालेलुया। 6 मेरे सपने कभी भी पूरे नहीं होंगे। बोलते ना, अरे भैया बोलते हैं, नहीं बोलते? हाँ? जबान से बोल रहे हैं पास्टर जी मेरे सपने कभी पूरे नहीं होंगे। क्या सपना है? पास्टर को क्यों बता रहे हो? ऐसा लो,
ऊपर आयत लिखो, नाम लिखो, सपने लिखो और कहो प्रभु इसे पूरा कर, प्रभु इसे, मेरे सपने कभी पूरे नहीं होंगे। क्या सपना है? हमें क्या पता क्या सपना है? क्या सपना है? सपने पूरे नहीं होंगे। क्या सपना है भाई बता? सपनों के बारे में पता नहीं पूरे कैसे होंगे। सही है, आपका सपना है कि मैं एक अच्छी नौकरी लगना चाहता हूं, अपने परिवार का पालन पोषण करना चाहता हूं, इस पे नाम लिखें, प्रार्थना करें, प्रभु आज से ये सपना पूरा होने जा रहा है, तो मुझे सक्सेस करने जा रहा है प्रभु इस वचन के द्वारा। परमेश्वर के आगे ना ढोंग नहीं, तरीका रखो, प्लानिंग। परमेश्वर तू मेरे सपनों को पूरा करेगा, तू मेरे सपनों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आपसे सुनना चाह, एक व्यक्ति ने मुझे बोला घर चाहिए, तो मैंने बोला भाई कौन सा घर चाहिए? घर तो बहुत सारे होते, झुग्गी भी एक घर है, रोड पर एक खोखा बना के दे देगा परमेश्वर, वो भी एक घर है। कौन सा चाहिए, कैसा चाहिए, लिख और बोलना शुरू कर। प्रभु इतना फुट, इतना स्क्वायर फुट घर चाहिए, इतने मंजिल का चाहिए, इतना बड़ा चाहिए। देख परमेश्वर तेरी सफलता को पूरा करेगा। कोई कहता गाड़ी चाहिए, कौन सी चाहिए? गाड़ी तो बैलगाड़ी भी होती है भाई, गाड़ी तो बैलगाड़ी है। गाड़ी का नाम लिख, गाड़ी का कलर लिख, लिख। यही तो परमेश्वर की योजनाएं हैं। मेरा सपना पूरा नहीं हो रहा, सपना कैसे पूरा होगा? पढ़ो वचन, भजन संहिता 87 का 4 वचन पढ़ो। थैंक यू जीसस। 87 को कितना बोलते हैं? 78, 87। मैं अपने जान पहचान वालों से, वे अपने जान पहचान वालों से रहब और बाबेल की भी चर्चा करूंगा। हाँ, पलिशत शोर और पूस को देखो, यह वही उत्पन्न हुआ था। एक मिनट, 84 पढ़ा, 87 पढ़ा है ना? 87 का 87 पढ़ो यार, शायद मैंने ये रेफरेंस गलत लिख दिया। पढ़ो 87 पढ़ो। मैं अपने जान पहचान वालों से रहब और बाबेल की भी चर्चा करूंगा। पलिशत शोर और पूस को देखो, यह वहां उत्पन्न हुआ था। दोबारा पढ़ो। सही है, हाँ सही है, दोबारा पढ़ो। मैं अपने जान पहचान वालों से हाँ, रहब और बाबेल की भी चर्चा करूंगा। मैं क्या करूंगा? मैं अपने जान पहचान वालों से बाबिल की दुआ करूंगा, मतलब विनती करूंगा। अब सुनिए यहां पर, जब हम ये बात कहते हैं कि मेरे सपने कैसे पूरे होंगे, तब एक बात अपने जीवन में बिठानी है कि आप एक निराशा में जा रहे हैं, आपने खुदा को नहीं बताया, लेकिन यहां वो चर्चा करने की बात कर रहा है। वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए बात कर रहा है, प्लान कर रहा है कि मैं कैसे बाबिल को अपने विषय में बताऊंगा कि वो मेरे सपने को साकार करे। आपको पता है परमेश्वर कभी किसी को, हो सकता है आपको एक बड़ा राज्य देना चाहता हो, आपको एक सपना दिखाई दे रहा है, अगले बार हम लोग सपनों पे बात करेंगे, ये पूरा टॉपिक लिखा हुआ है। एक सपना आपको आया मुकुट वाला, अब आपने मुकुट देखा सपने के अंदर, क्या देखा? और मुकुट किसकी पहचान है पता आपको? मुकुट जो पहचान है वे चुने हुए अधिकारी की पहचान है, एक राज्य की पहचान है, एक अधिकार की पहचान है कि परमेश्वर ने आपको मुकुट दिखाया। ऐसे सपनों के अंदर यदि आप कोई चीज देखते हैं तो वो सब हम नहीं करेंगे, जो सपना आपका है आप उसके लिए प्रार्थना करें। प्रभु मैं अपने सपनों को साकार करने के लिए आपके वचन से घोषित करता हूं कि मैं पूरा करने जा रहा हूं। आपको जो चीज चाहिए कि नैप बनाए, एक पूरा बनाए कहानी और परमेश्वर के आगे रखें।
प्रतिदिन उसके लिए दुआ करना शुरू करें। प्रभु, ये लेटर मेरे हाथ में है, आपका संदेश मेरे हाथ में है, और विश्वास करता हूं ये सपना पूरा हो रहा है यीशु के नाम में। लोग क्यों असफल हैं? क्योंकि उसके वचन को नहीं पढ़ते। लोग असफल इसलिए है। अंतिम बात, मैं किसी काबिल नहीं हूँ। मैं किसी काबिल बोलते ना बहुत सारे लोग। ये सारी चीजें जो यहां पढ़ाई गई है 1 से लेकर 7 तक, ऐसा कोई नहीं है जो नहीं बोलता है। हमें इन चीजों पर विचार करने की जरूरत है। हमें इन बातों पर विचार करने की जरूरत है। मैं किसी काबिल नहीं हूं। लोग अपने बच्चों को कहते हैं तुम किसी काबिल नहीं बनेगा, देख लियो, तुम किसी काबिल नहीं बनोगे। आप जो कह रहे हो, आप जिंदगी भर एक बात याद रखना, आपके बच्चे, आपके घर के लोग कभी किसी काबिल नहीं होंगे। आप बोलना बंद करो, आप आशीष देना शुरू करो। जब कोई घर में गलती भी हो जाए ना, ये बहुत आशीषित है, ये बहुत काबिल व्यक्ति है, ये बहुत ऊंचा उठाया जाएगा परमेश्वर के लिए, ये एक दिन बहुत मिसाल कायम करेगा प्रभु यीशु के लिए। लोग, अब देखिए, जब शमूएल पैदा हुआ, हन्ना को कितने लोग जानते थे, और उसके पति को कितने लोग जानते थे? कुछ लोग। लेकिन जब शमूएल बड़ा हुआ तो शमूएल काबिल कैसे बना? प्रभु की अगुवाई में। आपको पता है आज माँ बाप की पहचान, औलाद की पहचान किससे होती है? और माँ बाप की पहचान औलाद से नहीं हो रही। आज पहचान भी है, तुम्हारा बेटा ये करके आया, तुम्हारी बेटी ये करके आई, ये पहचान हो रही है। लेकिन बाइबल बताती है जब शमूएल बड़ा हुआ, उसी भवन में बड़ा हुआ, एली ने उसको पाला बड़ा किया और वो एक सेवक बना आगे जाके। तब जब शमूएल निकल के जाता था ना, जब उसके माता पिता निकल के जाते थे शमूएल के, रोड पे से, गली से, सिटी में से, पता है लोग क्या बोलते थे? ये वो शमूएल है ना, उसके माता पिता है। आप कामयाब हो सकते हैं, आप कामयाब हो सकते हैं अगर आपकी नीति अच्छी है, आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और आप विश्वास का जीवन जीते कि प्रभु, मुझे लोग नालायक समझते हैं लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि मैं एक दिन कामयाब होकर लौटूंगा। मुझे मेरा घर परेशान करता है, मेरा परिवार परेशान करता है, मैं कोई लायक नहीं हूं, लेकिन प्रभु मैं तेरी नजर में हूं। दाऊद की नजर परमेश्वर पर नहीं थी, लेकिन परमेश्वर की नजर दाऊद पर थी। दाऊद के ऊपर उसके पिता की नजर नहीं थी। लोग उसे निकम्मा, निठल्ला और बेकारा समझते थे, लेकिन परमेश्वर उसे एक लायक दास समझता था। आपको पता है, जब मैं प्रभु में नहीं था, मेरे पापा क्या बोलते थे? वो आज बैठे हुए नहीं है यहाँ पे। तू जिंदगी के अंदर कुछ बन गया ना, मैं बाल कटा लूंगा, मैं ये कर दूंगा, जिंदगी में तू कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्योंकि भाई गुंडागर्दी में थे, तो यही चीजें उनके अंदर थी। बेचारा, उनकी भी क्या गलती, उन्हें पता था कभी बदलेगा ही नहीं। 2 बजे रात को गेट खुला रहता था, जब मैं घर घुसता था ना, थप्पड़ घूसों की बारिश होती थी मेरे ऊपर। दुनिया भर में मैं रोब जमा के आता, लेकिन जब घर में आता था मेरे पापा यूं पकड़ के मुझे कोले लगा के, तू कभी सुधर नहीं सकता। लेकिन मैं एक बात बोलता था, एक वक्त तो आएगा मेरा भी समय आएगा। कब आएगा ये नहीं पता, लेकिन आएगा जरूर। मार खाकर जब बिस्तर में जाता था ना, उसकी भर के रोता था, तो मम्मी खाना लाके देती, खा ले, कुछ अच्छा काम कर। मैं देखता यार मैं क्या काम करूं। जब भी मुंह से निकलती गलत बात निकलती है। कहीं काम पे जाऊंगा तो निकाल देगा एक दिन में। करूं तो करूं क्या? चर्च जाता था, चर्च में जाके सिर्फ आराधना में एक्टिव रहता था, लेकिन जब आराधना रखा तो प्रचार चलता, सबसे पीछे जाके
एक दिन मेरे पास्टर जी की बात ने मेरे जीवन में काम कर गया। बोला वो भी जिस तरीके से पापा बोले थे ना, उसी तरीके से उन्होंने एक बात बोली मुझे, यही चीज बोली, तू कामयाब व्यक्ति नहीं है, तू जिंदगी भर ठोकर खाता फिरेगा। वो बात यहां से यहां घुसी और यहां से सीधा यहां घुसी। मैं बोला यार घर तक तो सही था, घर पे तो चलो निकम्मा बोल लो, निठल्ला बोल लो, लेकिन यार कलीसिया के पादरी साहब बोल रहे हैं, ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हुई। मैंने बाइबल उठाई, मेरे पास नया नियम था, उठाई, गुस्से में उठाई बाइबल, चर्च के बाहर निकला और चर्च में गेट भी शीशे का था, ऐसे खोला, ऐसे बंद किया, सीधा चर्च के बाहर आके और एक बार बोला आज के बाद नहीं आऊंगा यहाँ पे। मेरे को 500-700 लोगों के सामने बोला है ना, हफ्ता आने से पहले पहले एक शब्द मेरे पास आया, उठ प्रकाशमान, उठ प्रकाशमान। ये शब्द जो मेरे पास आया ना, मैं प्रकाशमान हूं। मैं आंख बंद किया, प्रभु की उपस्थिति में गया और मैंने बोला प्रभु मुझे किसी पर विश्वास नहीं सिवाय आपके, मुझे बताइए मुझे क्या करना है। आपको पता मैं कलीसिया में इतनी डांट सुनने के बाद भी कहां खड़ा था? अगले संडे ऐसे माइक लेके आगे खड़ा था और मेरे पास्टर यूं देख रहे हैं और मैं बिल्कुल खड़ा हूं सर और वर्शिप कर रहा हूं। और उस दिन मैंने निर्णय लिया कि अब मैं पीछे जाकर नहीं, अब मैं सबसे आगे बैठकर वचन सुनूंगा पूरी आत्मा के साथ। और मेरी लाइफ जब बदलना शुरू हुई ना, तो मेरे पापा टांट हो जाने लगे, बोले ये पागल वागल हो गया क्या, पूरे घंटे बाइबल पढ़ता रहता है। एक दिन तो पापा ने मुझे कह दिया तू पागल वागल है क्या, तू बाहर नहीं जाता है, क्या चक्कर है? मैं कोई चक्कर नहीं, कोई कांड वांड कर दिया क्या बाहर, तो तू पूरे दिन बाइबल लेके बैठा रहता है। मैं कुछ नहीं, तो मैं सुधर रहा हूं, बदलना चाहता हूं, कुछ बनना चाहता हूं। तो बनने के लिए बेटा बाहर जा, नौकरी कर। मैं नहीं, अब ये व्यक्ति जो है ना, इसके अंदर जो व्यक्ति है यीशु मसीह, अब वही मुझे लायक बनाएगा। आप विश्वास नहीं करेंगे सिस्टर, मेरे भाई, मेरी बहन, जब मैंने पहला प्रचार किया था मेरे पापा के सामने, मेरी शादी से पहले, वो सबसे पीछे बैठकर रो रहे थे। बोले यार तू तो नालायक था, तू लायक कैसे हो गया? आपको पता हमारे अंदर कोई काबिलियत नहीं है, लेकिन हमारा परमेश्वर है जो नालायक को, मछुआरे थे इसके चेले, लायक नहीं थे, अनपढ़ थे, गवार थे, मछली पकड़ने की नॉलेज थी, बात करने की नॉलेज। यीशु ने कैसे व्यक्ति को चुन लिया? नालायकों को चुना। बोलो ना, नालायक को चुना, नालायक को पकड़ लिया। एक बुद्धिमान व्यक्ति बताओ, पढ़ा लिखा ग्रेजुएट, जिसने डिग्रियां ली हुई यीशु मसीह के नाम पे, मैं भैया वो हूं, कोई नहीं था वहां पर, सारे नालायक बैठे हुए थे। यीशु ने बोला इधर आ, इधर आ, तू भी आ, तू भी आ, और सब आ गए, मेरे पीछे हो लो। और हम भी आज यीशु के पीछे चल रहे हैं, आज हम भी यीशु के पीछे चल रहे हैं। आपकी बारी है, किसके पीछे चलना? यीशु के पीछे चलो। जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया, प्रभु ने उसे कोने का सिरा बनाया। हालेलुया। लोगों की नजर में आपकी इज्जत हो या ना हो, लेकिन परमेश्वर की नजर में है। हालेलुया। ये 7 बातें आज के बाद
अपनी जिंदगी में कभी मत बोलना। जब घर पे जाओगे ना, इसका स्क्रीनशॉट ले जाना, और जब फोन खोलोगे ना तो शब्द याद रखना कि मुझे नहीं बोलने। हालेलुया। करोगे? आमीन। प्रभु अपने वचन के सुने जाने पड़े जाने पर आशीष दे।